बहुत लोग लॉजिक की बात यूँ करते हैं कि बस लॉजिक ही मिसिंग है और कुछ मिसिंग ही नहीं है। अगर हमें लॉजिक मिल जाए तो बहुत सारी चीज़ें सही हो सकती हैं। आज के वक्त में चीज़ें सही करने के बारे में नहीं है या वो राइट और रॉन्ग जो मुझे लगता है कि वो मेरा राइट है और उसी टाइम वो राइट मैं रॉन्ग भी कर सकता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें लगने पे नहीं होती। ये जो हमारा कंफर्ट ज़ोन हमने बना दिया है, हमें इसे एक्चुअली पीछे करना होगा। बहुत लोग जो लॉजिकल थिंकिंग की बात भी करते हैं ना, उनकी लॉजिकल थिंकिंग एक्चुअली कहीं ना कहीं लिमिटेड इसी तरीके पे होती है कि कहाँ पे मैं अपना आर्गुमेंट जीत रहा हूँ। इट्स नॉट अबाउट विनिंग एन आर्गुमेंट। आर्गुमेंट जीतने के बारे में नहीं होता। आर्गुमेंट एक ऐसा आर्गुमेंट भी होता है जहाँ पे जो बोथ साइड्स हैं वही देखें कि हम चीज़ें सही रख पा रहे हैं। यानी अब कोई कहेगा बैलेंस तो नहीं हो सकता ज़िंदगी में, शायद बैलेंस नहीं हो सकता, बट एक ऐसी रीजनिंग हम ज़रूर इस्टेब्लिश कर सकते हैं जहाँ पे एक्चुअली हम अंडरस्टैंडिंग को पुश फॉरवर्ड करें, आगे लेकर जाएं। क्योंकि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और लैक ऑफ अवेयरनेस, हम आज इन दो चीज़ों से बहुत जूझ रहे हैं। मैंने एक बात पहले भी कही थी, अब भी कह रहा हूँ। आजकल की जो अभी जनरेशन जो बड़ी हो रही है, जिसे हम एक्चुअली जेन ज़ी कहकर एंटाइटल करते हैं, इन्हें इंफॉर्मेशन और नॉलेज के बीच में गैप समझना पड़ेगा। अगर आप किसी चीज़ को बिना जाने एक चीज़ के पीछे लगने वाले हैं कि सब लगे हुए हैं, तो ये वही बात हो गई कि आई एम फॉलोइंग द हर्ड ऑफ शीप्स। मैं बस जो है एक भेड़ चाल का हिस्सा बना हुआ हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि आपको सेल्फ़ स्टडी करनी चाहिए, भले ही वो 10-15 मिनट की सेल्फ़ स्टडी क्यों ना हो, जो आपको एक अपनी सोच दे पाए, आपकी एबिलिटी आपको आपकी मेंटलिटी को डेवलप कर पाए, आपके पास ये समझ हो कि मुझे क्या करना है। किसी को आउट परफॉर्म नहीं। लोग आर्ग्यू करते हैं। लोग आर्ग्यू क्यों करते हैं? किसी को आउट परफॉर्म करने के लिए, किसी को लेट डाउन करने के लिए। और मेरी बात इनअप्रोप्रिएट नहीं है, ना मैं किसी को प्रवोक करने के लिए कह रहा हूँ, पर मुझे ऐसा बहुत हद तक लगता है जो लोग एकेडमिकली एक नाइस एजुकेशन ले भी लेते हैं। और नाइस एजुकेशन मैं इसे इसलिए कहता हूँ क्योंकि नाइस एजुकेशन ही है आपकी। हमें लगता है जो एकेडमिकली एक अच्छे लेवल पे एजुकेशन ले लेगा वो क्वालिफाइड इंसान है। नहीं, वो क्वालिफाइड नहीं है, वो नाइस है खाली। आप जब उनकी एजुकेशन या क्वालिफ़िकेशन सुनते हैं आपको अच्छा लगता है। तो ये जो प्लेजर है, इट इज़ नाइस। तो ये नाइस एजुकेशन है एक तरीके से। एक असली क्वालिफाइड इंसान वो होता है जो एक इंसान को वाकई पढ़ सके, अपनी तालीम का वाकई ऐसे फ़ायदा उठाए कि मैं किसी की क्वालिटी को देखूं, किसी से मैं इंटरेस्ट रखूं कि मैं 5 मिनट इनसे बात करूं तो मैं इनके बारे में जानूं, ना कि अपना एक 2 मिनट का जजमेंट दे के मैं आगे बढ़े आऊँ। और अक्सर आज हम यही तो कर रहे हैं। बात ये है ना। इसलिए इंफॉर्मेशन और नॉलेज के बीच में जो गैप है वो समझना बहुत ख़ास है। और दूसरी चीज़ जो मैंने कही कि किसी चीज़ को बिना समझे उसके पीछे ना जाएं, उसे लैक ऑफ अवेयरनेस कहते हैं। कोई अनाउंसमेंट हुआ, कुछ हुआ, कोई एडवर्टाइजमेंट हमें बहुत अच्छा लगा, हमने जल्दी से उसे क्लिक कर लिया। और आपको पता है जब हम एक क्लिक करते हैं तो कितनी सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपकी लाइफ में डिज़ास्टर तक आ सकता है एक क्लिक से। तो ये वो अनसर्टेन दुनिया है, ये वो एक फेक वर्ल्ड सा बन गया है। और आज ये वर्ल्ड जितना फेक है उतनी हम रियलिटी की बात सिर्फ एक दूसरे को उलझाने के लिए कर रहे हैं। बात ये है। तो अगर आप वाकई ये चाहते हैं कि आप एक अच्छे इंसान हो, लॉजिक से भी पहले अपना खुद का एक फैब्रिकेटेड लॉजिक बनाने से पहले एक रीजनिंग को देख लेना, किसी की एबिलिटी को देख लेना, इंसान को देख लेना। और क्वालिटी देखा करिए लोगों की। आज हम क्वालिटी नहीं देखते, इसलिए लोग हमसे अच्छे लोग भी हमसे दूर हो रहे हैं। बात ये है।